So Sam sent me a message this morning that I am excited for the word today. So मैंने आज भैया को सुबह मैसेज भेजा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ आज वचन के लिए. And I said, that's awesome, Sam, but I don't have any word for today. और मैंने कहा सैम बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे पास कोई वचन नहीं है आज के लिए. And then I slept. और फिर मैं सो गया. And when I slept, और जब मैं सोया the Lord spoke to me परमेश्वर ने मुझसे बात की and He said, preach this. और उसने कहा ये प्रचार कर. So I want to tell you, the word today comes from the throne of God. तो मैं आपको बता दूं कि आज जो वचन है वो परमेश्वर के सिंहासन से आपके बीच में आता है. And He told me to tell you that you shall not see shame anymore. और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे कह दूं कि तुम दोबारा शर्मिंदगी का सामना नहीं करोगे. You will not witness shame anymore. तुम कभी शर्मिंदगी का सामना दोबारा नहीं करोगे. Amen. No matter how much shame you have gone through, it breaks today in the name of Jesus. फर्क नहीं पड़ता कितनी शर्मिंदगी आपने आज तक सही हो, लेकिन आज उसका अंत है. Amen. Joel chapter 2 verses 26. जोएल नबी की पुस्तक 2 उसका 26. And I would really feel amazing if when I preach, you receive it, not only believe it in your heart. Bible says we believe with our heart, but confession is made through our mouth. So whenever any word comes to you, say amen. So मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं प्रचार कर रहा हूँ. जिस तरह से बाइबल कहती है कि मन से हम विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो जब मैं कुछ प्रचार कर रहा हूँ, आप किसी वायदे को जब ग्रहण करें, अपने मन में ग्रहण करें, तो मुंह से आमेन बोल के आप उसकी घोषणा करें. You know what happens? आप जानते हैं क्या होता है? You are not agreeing to me. आप मेरे साथ राजी नहीं हो रहे हो. You are agreeing to the living word of God. लेकिन उस जीवित वचन के साथ जो परमेश्वर ने भेजा आपके बीच में. So Joel chapter 2 verses 26. योएल नबी की पुस्तक 2 उसका 26. You shall eat in plenty and be satisfied. तुम बहुत Amen. तुम बहुत आयत से खाओगे और तृप्त हो जाओगे. What is the Bible saying? क्या कह रही है बाइबल? You shall eat in plenty and be satisfied. कि तुम बहुत आयत से खाओगे और तृप्त हो जाओगे. Okay. Okay, it's okay. Yeah, we are learning. Yeah. What Jesus said, if two agree, and how do you show agreement? You say yes. Amen. बाइबल कहती है जब दो सहमत हों, और कैसे सहमति दिखाई जाती है? एक बात में रजामंद होकर. So I declare it for you, for your family, for your children, that you are going to eat plenty and you all will be satisfied in the name of Jesus. तो मैं ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए घोषणा करता हूं कि आप बहुतायत से खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे. And what will happen when you will see the goodness of God like that? You will praise the name of the Lord your God. तो क्या होगा जब आप परमेश्वर की भलाई को इस तरह से देखेंगे अपने जीवन में? आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, Who उसकी has आराधना करेंगे. dealt wondrously with you, जिसने बहुत अच्छी रीति से आपके साथ व्यवहार किया, not harshly with you, जिसने कठोरता से नहीं but wondrously with you, लेकिन दया से आपके साथ उसने because you व्यवहार किया. all are the sons and daughters of the Most High क्योंकि God. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. Amen. Not only that, केवल इतना ही नहीं, and my people shall never be put to shame. और मेरे लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे. If you are His people, He's saying you will never ever be put to shame. क्योंकि आप उसके लोग हैं, तो वो कहता है कि तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगे. You know, God has a place for each one of you where there is no shame. परमेश्वर ने आप में से हर एक के लिए एक स्थान को रखा है जहां पर आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे. And in the name of Jesus, you all are entering that place right now. और यीशु के नाम में आप सब उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं इस समय. Amen. Amen. Come on, lift up your hands. I want to declare some things. अपने हाथों को उठाएं, मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता I हूं. declare in the name of Jesus that your family will never see shame. मैं ये घोषणा करता हूं यीशु के नाम में कि आपका परिवार कभी शर्मिंदगी को नहीं देखेगा. Your children will never witness shame. आपके बच्चे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे. Your business will never see shame. आपका व्यवसाय कभी शर्मिंदा नहीं होगा. Your career will never witness shame.
No shame for his children in the name of Jesus. उसकी संतानों के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं. You know, I remember the time when me and Monica, we were going through tough financial times. मुझे वो समय याद है जब मैं और मोनिका कठिन आर्थिक परिस्थितियों में से गुजर रहे थे, Not able to pay our loans. जहां हम अपने कर्जों को भी चुका नहीं पा रहे And the थे. bank people calling us, they were so rude. We were so ashamed. और जब बैंक के लोग हमें कॉल करते तो बहुत ही कठोरता से वो बात करते, हमें शर्मिंदा महसूस होता उनके कारण. They would call us, they would call our families just to make us ashamed. वो हमें कॉल करते, हमारे परिवार के लोगों को कॉल करते केवल हमारी शर्मिंदगी के लिए. But then the Lord started teaching me His word, and that word broke the power of shame. लेकिन फिर परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे सिखाना शुरू किया और उसके वचन ने उस शर्मिंदगी को मेरी जिंदगी से तोड़ा. I pray in the name of Jesus, if there is anyone who is going through financial crisis, Holy Spirit is bringing you out of that shame today in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, अगर यहाँ पे कोई भी है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो पवित्र आत्मा आपको उस शर्मिंदगी से आज बाहर निकाल रहा है यीशु के नाम में. Amen. The Lord began to teach me the principles from His word, and those principles brought me out from lack to a life of abundance. तो परमेश्वर मुझे अपने वचन से उन सिद्धांतों को सिखाने लगा जो मुझे कमी और घटी की जिंदगी से निकाल करके बहुतायत की जिंदगी में ले आया. You know what happens when you're not able to pay a loan? आप जानते हैं क्या होता है जब आप कोई कर्जा ना चुका पा रहे हो? You're ashamed. आपको शर्मिंदगी महसूस होती है. When you're not able to pay your rent, जब आप अपना किराया ना निकाल पा रहे हो, right? There is shame attached to it. शर्मिंदगी जुड़ी हुई है इन सारी बातों But से. the Lord is saying, my people will never ever be put to shame in Jesus' name. लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि मेरे लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे. In fact, the Bible is saying in Isaiah 61, यशाया 61 में वचन ये कह रहा Isaiah है, 61:7, 61 उसका 7, instead of your shame, you shall have double honor. परमेश्वर का वचन ये कह रहा है आपके लिए कि उस शर्मिंदगी की जगह जो आपने सही, आपको दुगना आदर मिलेगा. Remember the times when people spoke bad about you, when you were going through a time of shame, and the Lord is saying He's going to restore double honor to all of you in Jesus' वो name. समय याद है जब लोग आपके बारे में अपशब्द कहा करते थे और आपकी बेइज्जती किया करते थे. इन बातों को कह के परमेश्वर कह रहा है कि उन सारे समयों के लिए जो तुमने सहे, मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा. There is an amazing exchange that is happening right now today because it's a Rhema word. Out of your shame, the Lord is giving you double honor. एक ऐसा अलौकिक लेन देन आज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया रेमा वर्ड है, रेमा वचन है. परमेश्वर का वचन कह रहा है उस सारी शर्मिंदगी के लिए जो आपने सही, परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा. Come on, turn to your neighbor, shake their hand and say, no shame for us. अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और कहें आपके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमारे लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है. Right? No shame. You won't have to suffer shame because of your children. आपको अपने बच्चों के कारण शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा. You won't have to suffer shame because of your finances. पैसे के कारण, अपनी अर्थव्यवस्था के कारण You आपको won't have शर्मिंदा to होना नहीं suffer पड़ेगा. shame because of your health. अपने स्वास्थ्य के कारण आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा. His people won't suffer shame in the name of Jesus. क्योंकि उसके लोग यीशु के नाम से शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे. Amen. Psalm 112. I have a lot of verses to give you today, बहुत सारी आयतें हैं जो मेरे पास हैं आपको देने के and I लिए. want you to receive this word. और मैं चाहता हूं आप इसको ग्रहण करें. Right? Bible becomes alive when you mix faith with it. बाइबल तब जीवित होती है जब आप अपना विश्वास उसमें मिला When दें. you hear something and you say, yes, amen, I believe it, this word is for me. जब आप कुछ सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हो, कहते हैं हाँ ये वचन मेरे ही लिए है. Psalm 112 verses 1. भजन संहिता 112 उसका 1. Shout in the celebration of the praise to the Lord. और ये कहता है कि उस हर्षोत्सव को मनाते हुए चिल्लाओ परमेश्वर के लिए. Come on, be a doer of it. Amen. There are two kind of sounds that can come from a house. दो तरह की आवाजें एक घर से आ सकती हैं. Either a sound where people are fighting and screaming and there are noises,
या तो कलह और कलेश की आवाज है जहाँ पे चीखना चिल्लाना है, Either there is some tragedy and there is a loud crying. जिसमें कोई दुख है या फिर रोना है. But the Lord is saying for His children, shout with the celebration. There is a sound, that is the sound of celebration. लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है अपने लोगों से कि मेरे लोगों के घर में आनंद से हर्षोत्सव में चिल्लाना होगा. Amen. And I prophesy that from today, the only sound people will hear from your life will be the sound of celebration in the name of Jesus. और मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि आज से आपकी जिंदगी से केवल एक ही आवाज लोगों को सुनने के लिए मिलेगी और वो है हर्षोत्सव से, आनंद से चिल्लाने की. Amen. The sound of celebration. The sound of celebration. वो हर्षोत्सव में चिल्लाने की. Amen. That's how the world will know that we serve a living God. और इसी से दुनिया को पता लगेगा कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते You हैं. know what happened? Israelites were God's people, इजरायली परमेश्वर के लोग थे, right? And the Bible says the angel of death went at the night and struck every firstborn of Egyptians. और बाइबल कहती है मृत्यु का स्वर्गदूत रात को गया और हर एक मिस्री, हर एक इजिप्ट के लोगों के घर पे जाकर उसने पहलौठे जो पहला जन्मा बच्चा था उसको मार दिया. Whether it be animals, whether it be people, kings, beggars, that angel of death struck the firstborn of every person, every cattle, every insect in Egypt. चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, लेकिन हर एक के घर का जो पहला जन्मा था उसको मृत्यु के उस स्वर्गदूत ने घात किया, मार दिया. And there was a big sound of wailing in entire Egypt. और बहुत बड़ी कर्राह पूरे मिस्र में उठी, बहुत रोने की आवाजें आने लगी. But in Egypt, there was a group of people who were God's people. When there was sound of wailing, here it was the sound of celebration. लेकिन उसी मिस्र के बीच में एक झुंड था परमेश्वर के लोगों का, जहां पूरे मिस्र में रोने और कराहने की आवाजें आ रही थी. परमेश्वर के लोगों के इस झुंड में आनंद से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी. Are you getting what I'm saying? It's not external that defines our life. It's Christ who lives in us, the kingdom of God that is in us, that defines us. ये बाहर की परिस्थितियां नहीं है जो हमें निर्धारित करती हैं कि हम कौन हैं, लेकिन वो यीशु जो हमारे अंदर रहता है वो हमें निर्धारित करता है कि हम कौन हैं. There can be wailing, there can be crying in the world, but God is saying, my people, shout with the voice of celebration. हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द दुनिया में रोना और चिल्लाना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग आनंद से चिल्ला उठेंगे. Who will shout? कौन कौन चिल्ला उठेंगे? Everyone हर कोई who loves the Lord. जो परमेश्वर से प्यार करता है. Everyone हर कोई who loves the Lord. जो परमेश्वर से प्यार God is करता saying, है. shout with the shout of victory. परमेश्वर उनसे कह रहा है कि चिल्लाओ आनंद की हर्षोत्सव से. Everyone who loves the Lord and delights in Him, हर कोई जो परमेश्वर से प्यार करता है और उसमें आनंदित रहता है. He will. You know how will that love be seen? आप जानते हैं वो प्रेम कैसे दिखाई देगा? Bible is saying you are going to cherish His words. बाइबल कहती है उसके वचनों में आप आनंदित हो जाएंगे. The way you receive the word, when you start cherishing the word of God, because the word of God is God Himself. जिस तरह से आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब आप वचन के कारण आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है. बाइबल कहती है. You know what is the problem with Christians? आप जानते हैं मसीहों की समस्या क्या है? They worship the Bible, but they don't read it. वो बाइबल की आराधना तो करते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है. And that's why it does not change their life. और इसीलिए उनकी जिंदगी नहीं बदलती. They do all this, which is like, it's stupid. It's religion. वो सारी धार्मिक बेवकूफियां करते हैं. You know, it's like you can do this. God is not pleased by your. God is pleased by a man of faith who has the word of God filled in his heart. क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे बाहरी कामों से नहीं, लेकिन उस वचन से जो हमारे हृदय में भरा हुआ है, एक मनुष्य जो विश्वास में उसके वचन से भरा हुआ है उसके कारण आनंदित होता है. And you know what? If you wear a locket of the cross, it will do nothing. और आप जानते हैं क्रूस का लॉकेट पहनने से कुछ नहीं बदलेगा. Okay? Nice accessory. It's अच्छा. nothing. It's powerless. The power is in the word of God. The power is in the living word of God. क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में ही है. Amen?
So read the word of God, believe it, and become a doer of the word of God. इसीलिए वचन को पढ़े, उसको माने और उसको करने वाले, उसको जीने वाले बन जाएं। Amen? What will happen? क्या होगा? What will happen when you do this? क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? What will happen when you become a people who cherish the word of God? क्या परिणाम है इस बात का जब आप वो लोग बन जाते हैं जो परमेश्वर के वचन में आनंदित हैं? दूसरी आयत, Their descendants will be prosperous and influential. उनके वंशज समृद्ध होंगे और प्रभावशाली होंगे। Your descendants will be prosperous and influential in the name of Jesus. आपके वंशज समृद्ध होंगे और प्रभावशाली होंगे यीशु के नाम में। Amen? We are not ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं। Are you getting it? Come on, turn to your neighbor. अपने पड़ोसी की देखें, Look into their eyes, उनकी आंखों में देखें okay, and say, You are not ordinary. और बोले आप साधारण नहीं हैं, You are not ordinary आप people. साधारण लोग नहीं हो। We are not called to strive in this life. हम तड़प तड़प के जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। You know, you ask people, और अंकल कैसे हो? कट रही है। हमारी नहीं कट रही। We are living in the joy of the Lord. Amen? हम जिंदगी काट कर नहीं बिता रहे, लेकिन हम परमेश्वर के आनंद में जी रहे हैं। हम जिंदगी नहीं काट रहे हैं, हम दूसरों के बंधन काट रहे हैं। Amen? Man, I love what Robert Bear said last Sunday. It's like, if we start living right now as if we would have lived in heaven, that is the reality, because that's what Jesus has done for us. और मुझे बहुत अच्छा लगा जब रॉबर्ट भैया पिछले हफ्ते सिखा रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम इस समय वैसे ही जीना शुरू करें जो हमारी वास्तविकता है यीशु के साथ स्वर्ग में बैठे हुए। Okay, next verse. Every generation of his godly lovers will experience this favor. No partiality. I said no partiality. If you love the Lord, if you cherish his word, Bible is saying your generations will be prosperous and influential. और बाइबल कहती है परमेश्वर से प्रेम करने वाली हर एक पीढ़ी इसी तरह की आशीष में जीती चली जाएगी। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, किसी के लिए कोई पक्ष नहीं लेगा परमेश्वर, लेकिन जो कि उसका प्रेमी होगा वो इसी तरह जीता चला जाएगा। When put me NKJV version, next verse 3, NKJV. I want you to see this, what the Bible says. मैं चाहता हूँ आप इसको देखिए वचन क्या कहता है इसमें। How many people want wealth to be in their house? कितने लोग चाहते हैं उनके घर में धन समृद्धि हो? Lord, all the people who are not raising their hands, let their portion come to me in the name of Jesus. प्रभु जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनका हिस्सा मुझे दे दीजिए, Because they don't want it. क्योंकि उनको नहीं चाहिए। Okay, keep your hands down. I have a news for you. मेरे पास आपके लिए एक खबर है। Being poor is not spiritual. गरीब होना आत्मिक होना नहीं है। If you are taking pride in your poverty, you are being stupid. अगर अपनी गरीबी में आप घमंड करते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूं तो वो बेवकूफी है। Because prosperity is the fruit of righteousness. क्योंकि अमीर होना धार्मिकता का फल है। And God wants his people to be prosperous. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अमीर हों। You know why? पता है क्यों? So that you can be a blessing to others. ताकि आप दूसरों के लिए आशीष हो पाएं। So that you can be a blessing to others. ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण David हो। says, my cup overflows. दाऊद कहता है मेरा प्याला तो उमड़ रहा है। You know what happens when you have a cup and it overflows? आप जानते हैं क्या होता है जब आपके पास एक कप हो और वो बह रहा हो बाहर निकल के? What happens? क्या होता For है? example, I have a cup and it's overflowing. मेरे पास एक कप है जो उमड़ रहा है जिसमें Rakesh, come here. And he has a cup and it's empty. I say, oh, I'll pour my overflowing cup into his cup till his cup overflows. And when his cup overflows, he pours into another cup, and then he pours into another cup, and then every cup starts overflowing in the name of Jesus. और जब मेरा प्याला हद से ज्यादा भर चुका है कि उसमें से डुल रहा है, वो बह रहा है, तो मैं दूसरा जिसके पास प्याला है जिसमें खाली है उसमें उंडेलूंगा, और जब उसका उमड़ने लगेगा वो तो अगले में उंडेलेगा और अगले में उंडेलेगा, इस तरह से। Amen? दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है,
मगर वो दूसरा प्याला है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं. He's talking about prosperity. वो समृद्धि की बात कर रहा है. Amen. God, and this is another lie that we have heard by religion. God just wants to meet your needs. और ये एक और झूठ है जो हमने धर्म को सिखाते हुए जाना है. वो कहते हैं जी परमेश्वर केवल आपकी जरूरतों को पूरा करेगा. That's not true. ये सच नहीं है. He's your father. वो आपका पिता है. The Bible says God is delighted to fulfill the desires of his children. बाइबल कहती है परमेश्वर को बहुत मजा आता है अपने बच्चों की चाहतों को पूरा करने में. Amen. That's a topic for some other day. I'm coming back to what I want to preach. Psalm 112 verse 3 in NKJV. Wealth and riches will be in his house. भजन संहिता 112 उसका 3, धन और समृद्धि उसके घर में पाए जाएंगे. Lord, all those people who are not wanting it, Lord, they don't want wealth and riches in their home. Lord, let it come in my house. प्रभु जिसको नहीं चाहिए उसका हिस्सा मेरे घर में भेज दो. I said wealth and riches will be in his house. मैंने कहा धन और समृद्धि उसके घर में होंगे. And his righteousness endures forever. और वो हमेशा धर्मी रहेगा. Amen. And that's what the Lord told me to share today. और यही परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज मैं आपको बांटूं, आपके साथ He बांटूं. told me to tell you what are the benefits of righteousness. उसने मुझे कहा कि मैं आपको सिखाऊं धार्मिकता के क्या लाभ हैं. Prosperity will not come to you by toiling all night. समृद्धि रात भर जाग कर पसीना बहाने से नहीं है. That's where many businessmen miss it. यही है जहां बहुत से व्यवसायक चूक जाते हैं. From operating through rest and hearing his voice, they go into strive mode. विश्राम में बने रह कर के परमेश्वर के साथ व्यवसाय करने की जगह वो मेहनत खून पसीना बहाने में लग जाते And हैं. when you go into a strive mode, you cannot hear his voice. और जब आप खून पसीना बहाने में जुटे हो तो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते. The Bible says the blessing of the Lord makes one rich. बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष एक इंसान को अमीर बना देती है. And he adds no sorrow to और it. उस अमीरी में परमेश्वर कोई दुख नहीं डालता. Because yes, there are people who have worked for like 80 hours a week and they have succeeded, but look at their life afterwards. They have lost their family. Their children they don't love them. They don't have a family life. That's not good success. बहुत से लोग हैं जिन्होंने 80-80 घंटे एक हफ्ते में अपने काम पे लगाए ताकि वो कुछ सफल हो पाए, कुछ कर पाए, और वो सफलता हासिल किए वो लोग. लेकिन उसका परिणाम ये था कि उनके परिवार के लोग उनको जानते नहीं थे, उनका पारिवारिक जीवन नहीं था, और ये अच्छी समृद्धि, अच्छी सफलता नहीं है. I want to teach you today the benefits of righteousness. मैं आपको धार्मिकता के फायदे आज सिखाना चाहता हूँ. And if you will learn it, you will be so amazed. Every area of your life will be oppression free. और अगर आपने आज ये सीख लिया तो आपके जीवन का हर एक क्षेत्र तनाव रहित हो जाएगा. Do you want your life to be depression free, to be oppression free? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी दबाव से, तनाव से आजाद हो? Amen. See, that is why Jesus is different than any other faith. इसीलिए यीशु किसी भी विश्वास करने के तरीके से अलग है. Because I used to get up 4 in the morning, chant mantras, go to gurus. Every other religion talks about your own righteousness that you have to grow into. क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ करके मंत्र उच्चारण किया करता था, गुरुओं के पास जाकर के शिक्षा लिया करता था, क्योंकि हर एक विश्वास में यही सिखाया जाता है कि आपके अच्छे कामों से आपको अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने कुछ बनानी पड़ेगी. People work in their righteousness. So, लोग अपनी उस धार्मिकता को कमाने में मेहनत करते हैं. And no matter how much you work in your righteousness, it's still incomplete righteousness. और चाहे आप कितना भी खून पसीना बहाएं उस धार्मिकता को कमाने में, वो फिर भी परमेश्वर के सामने अधूरी है. But there is a righteousness that comes as a gift. लेकिन एक धार्मिकता है जो तोहफे के रूप में आती है. I've preached this before. I'm just giving a small introduction and then we'll go to the word. मैंने पहले ये सिखाया है, लेकिन मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बताऊंगा, फिर वचन में जाऊंगा. Amen, church. Are you with me? Yes. Any person who believes in Jesus कोई भी इंसान जो यीशु पर विश्वास करता है, gives his life, commits his life to Jesus. अपनी जिंदगी यीशु को देता है. The Bible says he is given a gift. बाइबल कहती है परमेश्वर उसको एक तोहफा देता है बदले And में. that gift is the gift of righteousness. और वो तोहफा है धार्मिकता का तोहफा. And
Whose righteousness it is? और वो किसकी धार्मिकता है? Jesus gives him his own righteousness. यीशु उस व्यक्ति को तोहफे में अपनी धार्मिकता देता है. I know many people don't believe it, but I want to tell you the truth. If you believe in Jesus, God makes you as righteous as he is. मैं जानता हूँ बहुत से लोग राजी नहीं होंगे इस बात को सीखने में, लेकिन बाइबल जो कह रही है मैं वो बता रहा हूँ. जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको यीशु की धार्मिकता दे करके उसके ही जितना धर्मी ठहरा देता है. Amen? You become as righteous as Jesus. आप उतने ही धर्मी हैं परमेश्वर की दृष्टि में जितना यीशु. Romans 5:17. रोमी 5 उसका 17. Romans 5:17. If you're there, say amen. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज्य करेंगे. Okay. Yeah, that's wrong in Hindi Bible. It's talking about reigning here on earth. वो यहाँ इस जीवन में राज्य करने की बात कर रहा है. What Bible is saying is, as many as received, not as many as were given. बाइबल कह रही है जितनों ने ग्रहण किया. Please hear carefully, church. ध्यान से सुनिए. Maybe I come with a gift. हो सकता है मैं एक तोहफे के साथ आऊं. Today I want to distribute some candies. कुछ टॉफियां हैं आज जो मैं देना चाहता हूं. I want to give it to all of you. मैं आप सबको देना चाहता हूं. But only few receive it. लेकिन कुछ ही लोगों ने उसको लिया. Jesus died for the entire humanity. यीशु पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने जीवन को दिया यीशु ने. But few received. लेकिन कुछ ही ने उस उद्धार के तोहफे को And the ग्रहण Bible किया. says, as many as received, और बाइबल कहती है जितनों ने ग्रहण कर लिया they will reign in life. वो इस जीवन में राज्य करेंगे. Righteousness will make you to reign as kings on earth. धार्मिकता का वो तोहफा आपको सशक्त करेगा राजाओं की तरह जिंदगी में जीने के लिए. Amen? When you know, when I get up, when I sleep, I do this, I'll tell you to do that. I tell my heart all the time, I am a righteous man. जब मैं सोता हूँ और जागता हूँ हमेशा मैं ये करता हूँ. मैं आपसे भी कहूँगा कि करें. मैं अपने हृदय को ये बताता हूँ कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हूँ. मैं एक धर्मी इंसान हूँ. I am a righteous man. मैं एक धर्मी इंसान हूँ. Say to yourself, I am a righteous man. अपने आप से कहें मैं धर्मी हूँ. If you're a woman, say, I am a righteous woman. अपने आप से कहें मैं धर्मी हूँ. I am a righteous man. मैं एक धर्मी पुरुष हूँ. Is it because of how many hours I pray? क्या ये इस वजह से है कि मैं कितने घंटे प्रार्थना करता Is हूँ? it because of how many days I fast? या इस वजह से कि कितने घंटे या कितने दिन मैं उपवास करता हूँ? No, I am righteous because I received the gift of righteousness. मैं इसीलिए धर्मी हूँ क्योंकि मैंने उस तोहफे को ग्रहण कर लिया जो परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता का तोहफा दिया. And when God calls you righteous, और जब परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, there is no power on earth that can say you are not righteous. तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं जो आपको अधर्मी कह सके. Amen? This righteousness was not given to us because of our works. This righteousness comes into our life because of faith. ये धार्मिकता हमें हमारे कामों के कारण, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, लेकिन विश्वास करने के ही कारण दी जाती है. Isaiah 54:17. यशाया 54 उसका 17. In righteousness you shall be established. 14 माफ कीजिए. धार्मिकता में तुम स्थापित किए जाओगे. In righteousness you shall be established. धार्मिकता में तुम स्थापित किए जाओगे. You know what is the problem? आप जानते हैं समस्या क्या है? The problem is that God's children are not established in righteousness. समस्या यही है कि परमेश्वर की संतानें उसकी उस धार्मिकता में स्थापित नहीं है. And that's why the enemy has the power to oppress us. और इसीलिए दुश्मन परमेश्वर के लोगों को सता पाता है. I have seen incredible victory when any sickness is trying to come upon me. मैं ऐसी जय में जिया हूं जब कभी कोई बीमारी मेरे विरोध में आने की कोशिश की. I start saying, I am the righteousness of God, and the righteousness of God cannot be sick. I am the righteousness of God, and the righteousness of God cannot be sick. I am the righteousness of God, and I keep telling my heart that I am righteous.
मैंने अपने आप को ये याद दिलाना शुरू किया कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और परमेश्वर की धार्मिकता बीमार नहीं हो सकती। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और परमेश्वर की धार्मिकता बीमार नहीं पड़ सकती। Just saying, oh yes, we are the righteousness of God in Christ Jesus is not enough. It's a statement. You have to establish yourself in that truth. सिर्फ ये कह देना कि हाँ मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में, इतना काफी नहीं है, लेकिन अपने हृदय को, उस सत्य को अपने हृदय में स्थापित करना बहुत जरूरी है। In righteousness you shall be established. You shall be not far, far. Okay, not far. Yes. You shall be far away from oppression. कि तुम हर एक सताव से कोसों दूर होगे। You know, like people will come to you and they say, man, everyone is depressed these days. You'll say, what's that? जब लोग And I'm not kidding. I'm not kidding. There is a place in God where you don't know what depression is. There is a place in God where you don't know what sickness is. There is a place in God where you don't know what poverty is. That's what the righteousness will do for you. जब लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे आजकल बहुत लोग तनाव में हैं, आप बोलेंगे तनाव वो क्या होता है? क्योंकि एक स्थान है परमेश्वर में जो तनाव रहित है, एक स्थान परमेश्वर में आपके लिए है जो बीमारी रहित है, जो कंगाली रहित है। Amen? Because the Bible says you shall be far. How far? I mean, like Sam can be here, I can be here, and I don't come in the camera. Vartul can say, you were far. Right? You were far from Sam Bhaiya. That's why I wasn't able to take your frame. So कितना दूर होना काफी है? हो सकता है कि भैया वहाँ खड़े और मैं यहाँ और कैमरा में एक ही आ रहा हूँ हम में से, क्या इतना दूर होना? You know what is the definition of far? आप जानते हैं दूर होने की परिभाषा क्या The है? Bible also says that because of the blood of Jesus, God has removed our sins. You know how far? As far as east is from the west. That's how far the oppression will be from your life. क्योंकि बाइबल ही दूर किए जाने की परिभाषा हमें देती है और कहती है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया जितना उत्तर से दक्षिण है। Can you come? Come. So Himanshu, you stand here. Rakesh, you stand there. So for example, उदाहरण के लिए, just for example, he is east. उदाहरण के लिए वो पूरब है, नहीं उत्तर है, He is west. और वो दक्षिण है। Can east and west ever meet? क्या उत्तर और दक्षिण कभी मिल सकते हैं? If I'll go to him and I say, hey, do you know about west? He's like, what's that? और मैं उसके पास जाके बोलूँ तुम पश्चिम को जानते हो, बोलेगा वो कौन है? If I go to him, I say, hey, do you know east? क्या तुम उत्तर को जानते हो? He's like, what's that? बोलेगा वो क्या होता है? That's what the God has done for us. यही है जो परमेश्वर ने हमारे Bible लिए says किया। he has removed our sins as far as east is from the west. उसने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया जितना उत्तर से दक्षिण दूर है। That's why believing in Jesus is different, guys. It's not that he's one among the options, so I chose Jesus. No. इसीलिए यीशु पे विश्वास करना अलग है किसी भी प्रकार के विश्वास किए जाने से। ये नहीं कि हाँ मुझे कुछ चुनाव दिए गए थे तो उनमें से मैंने यीशु को चुन लिया, ऐसा नहीं है। Okay, east west, you can sit down. You shall be far. Even if you get up 4 in the morning, and for next 365 days you keep saying far, it's more far than that. अगर आप सुबह उठ के अगले 365 दिन तक फार बोलते रहे, वो उससे भी दूर है जो परमेश्वर ने किया है आपके साथ। You'll be far from oppression. आप सताव से, आप तनाव से कोसों दूर होंगे। You know what the Bible says in Psalm 112? The Bible says the righteous will not be afraid of bad news. भजन संहिता 112 में परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन बुरी खबर के लिए घबराएंगे नहीं। बुरी खबर I have a news for you. मेरे पास आपके लिए खबर है। I said I have a news for you. मैंने कहा मेरे पास आपके लिए खबर है। The news is that there is no bad news for you. कि आपके लिए कोई बुरी खबर नहीं है। No bad news for the people of God. No bad news for His children. परमेश्वर के लोगों के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, उसकी संतानों के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। We have to renew our mind for good news. हमें अपने हृदय को नया करना है ताकि हम उसकी अच्छी खबरों पर मन लगा सकें। Someone calls you in the middle of night. What do you think? रात को 2 बजे, रात को बीच में आपको कोई कॉल आए तो आप क्या सोचते हो?
Oh man, some bad news. अरे कुछ खराब हो गया वो। But now we have to renew our mind. When our phone comes, we're like, some good news is coming. अपने Amen? Good news. अपने मन को नया कर लीजिए कि रात को कॉल आए तो आप बोले कौन है जो रुक नहीं सकता अच्छी खबर देने के लिए, We are people of good news. क्योंकि हम अच्छी खबरों में जीने वाले लोग हैं। We are people of good news. हम अच्छी खबरों में जीने वाले लोग हैं। I started getting calls in the middle of night, like 2:30. मुझे रात को 2:30 बजे कॉल आया। Like, hello? हेलो, भैया मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। So you know what I did? आप जानते हैं मैंने क्या किया? I changed my number. Hallelujah! मैंने अपना नंबर बदल दिया। Actually, this scripture, God was fulfilling this scripture because the Bible says, "You shall be far from oppression." परमेश्वर साथ को मेरी जिंदगी में पूरी कर रहा था जब मैंने नंबर बदला। Can you believe that there is such a life in Christ? क्या आप ये जानते हैं कैसी जिंदगी है यीशु में जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है? I mean, like, our life is not like a roller coaster. Hallelujah, बहुत अच्छा चल रहा है. In the Father's house, the Bible says, there is music, there is celebration, there is joyful sound. Amen? बाइबल कहती है पिता के घर में संगीत है, नाचना गाना और हर्ष उत्सव है। I want to declare that this coming year, 2019, you will not hear any bad news in the name of Jesus. Good news, good news, good news, good news upon good news in the name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूं कि आने वाले साल 2019 में आप किसी भी बुरी खबर का सामना नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी खबर पर अच्छी खबर पर अच्छी खबर आपके घर में आती चली Amen? जाएगी। We are the people of good news. This verse doesn't end there. It gets better. ये आयत यहाँ रुकती नहीं, इससे अच्छा हो जाता है, आगे जाते हैं So there would be no oppression. तो कोई तनाव नहीं होगा आपके Do you know आसपास। that every sickness is an oppression? क्या आप जानते हैं हर एक बीमारी एक तनाव है? एक Acts 10:38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil. So sickness is an oppression of devil. प्रेरितों के काम 10 उसका 38 वचन कहता है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक किया कि वो जो बीमारों को चंगा करता गया और जो शैतान के सताए हुए थे उनको आजाद करता। और बीमारी एक सताव है शैतान की ओर से। Do you know it's possible to live a sickness free life? क्या आप जानते हैं बीमारी रहित जिंदगी संभव है यीशु में? Say no sickness for me and my family. बोलिए मेरे परिवार के लिए कोई बीमारी नहीं In the है। name of Jesus. यीशु के नाम में No sickness for me and my family. मेरे और मेरे परिवार में No कोई बीमारी sickness नहीं for me आएगी। and my family. मेरे और मेरे परिवार में कोई बीमारी नहीं आएगी। Amen. The enemy is stealing your money that God gave you so that you can buy gifts for your family, for your children. You can take them to vacation. It goes into doctor's pocket. क्योंकि If there is any doctor here, I'm sorry. please forgive. दुश्मन आपके उस पैसे को चुराता आया जो आप अपने बच्चों के लिए तोहफे ला सकते थे, उनको घुमाने ले जा सकते थे अपने परिवार को, वो पैसा वो अस्पतालों के बिल में खर्चवाता आया। But there is a condition for this. लेकिन इस बात के पूरा होने में एक शर्त The लाजमी problem है। with Christianity is because we don't read the word, we expect that magic would happen in our life. मसीहत की समस्या यही है क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ते तो हमें लगता है कि जादू से कुछ हो जाएगा। Come on, turn to your neighbor and say, there is no magic in Christianity. अपने पड़ोसी को बताइए मसीहत में कोई जादू काम नहीं करता। No magic in Christianity. मसीहत में कोई जादू नहीं है। There are principles. सिद्धांत हैं। There are principles. सिद्धांत हैं। When you fulfill the principles, you get the outcome. जब आप सिद्धांत को पूरा करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप आपको फल मिलेगा। Bible is saying when you will be established in righteousness, you will be far from oppression. बाइबल कहती है जब आप धार्मिकता में स्थापित हो जाएंगे आप सताव से कोसों दूर होंगे। And you can never be established in your own righteousness. और अपने खुद की कमाई हुई अच्छे कामों से कमाई हुई धार्मिकता में कोई स्थापित नहीं हो सकता। Because when you are fasting, when you are praying, when you are reading the word, you are like, बताओ कौन दुष्ट आत्मा है, मैं निकालूंगा. क्योंकि जब आप उपवास करते हैं प्रार्थना करते हैं बोलते हैं बताओ भाई कहाँ पे दुष्ट आत्मा। And then when you are not able to fellowship with the Lord, लेकिन जब प्रभु के साथ समय नहीं बिता पाते and someone says, come, we'll cast out that और कोई demon. बोलता है चलो वहां दुष्ट आत्मा निकाल के आएंगे, Suddenly you think, I need to fast and pray first before I अचानक come. आप सोचते हैं पहले उपवास प्रार्थना Is करें। that true or not?
क्या ये सच है कि नहीं है? Why do we do that? हम ऐसा क्यों करते हैं? Because we are still depending on our own righteousness. क्योंकि हम अभी भी अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता पर We निर्भर are हैं। not established in God's righteousness. हम उस धार्मिकता में स्थापित नहीं जो परमेश्वर की तरफ से हमें Come तोहफे on, में say it to मिली है। yourself. I am righteous. अपने आप से कहे मैं धर्मी हूँ, I am righteous. मैं धर्मी हूँ, I am righteous. मैं धर्मी हूँ। You know, when I got born again जब मैंने नया जन्म पाया 13 years ago, 13 साल पहले, I met a Christian guy. मैं एक मसीह से मिला। He was in my office. वो मेरे ऑफिस में था। I said, man, Bible is so amazing. मैंने उससे कहा बाइबल इतनी अद्भुत है यार। He said, I don't read Bible. वो कहता मैं बाइबल नहीं पढ़ता। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I am not worthy to touch that holy book. कहता मैं इस लायक नहीं कि उस पवित्र किताब को हाथ भी लगा सकूं। That's the problem. यही तो समस्या है, That's the problem. यही तो दिक्कत है। Because people don't know. Satan, because of their ignorance, is ruling over them. क्योंकि लोग नहीं जानते, अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण शैतान उन पर राज्य करता है। Amen? Lord, let all people who are spending money in hospital bills, let you may go into nice vacations in the name of Jesus. Amen? प्रभु वो लोग जो बीमारी के खर्चे पर, इलाज के खर्चे पर पैसा बर्बाद करता है, प्रभु वो अच्छी जगह घूमने जा सके उसी पैसे पे। The Bible says, you know, one of the name of Jesus is Jehovah Rapha. You know what that means? My God, my physician. I Yes. have a family doctor. His name is Jesus. यीशु के कुछ नामों में से उसका एक नाम है यहोवा राफा, यानी कि मेरा परमेश्वर जो मेरा इलाज करता है। मेरे परिवार में एक डॉक्टर है जो मेरा इलाज करता है, उसका नाम यीशु है। You want to live a sickness-free life? आप बीमारी रहित जिंदगी जीना चाहते हैं? Then Bible says, be established in His righteousness. तो वचन कहता है उसकी धार्मिकता में स्थापित हो His जाओ। righteousness. उसकी धार्मिकता में Just receiving it is not enough. केवल उसको ग्रहण करना ही काफी नहीं। For example, okay, you two are my target today. For example, I gift a washing machine to Rakesh उदाहरण के लिए मैं राकेश को एक वॉशिंग मशीन तोहफे में दी and one to Chawla ji, और एक मैंने चावला जी को दी। right? Now I meet them after a year. I said, man, have you used that washing machine? और मैं एक साल के बाद दोनों से मिला, मैंने कहा इस्तेमाल किया उसको? Rakesh says, I didn't know how to. और राकेश कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कैसे करनी He है got the washing gift, machine। उसको तोहफा तो मिला, but he's not aware how to use that लेकिन washing उस machine. तोहफे को काम में कैसे लाते हैं वो नहीं उसको पता। So what happens is people start saying, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I'm the righteousness of God. That is not enough. तो लोग कहते हैं कि मैं यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, लेकिन इतना कहना काफी नहीं है। You have to be established in righteousness. धार्मिकता में आप बन जाएं, आप स्थापित हो जाएं, ये जरूरी है। You know what is the meaning of established? आप जानते हैं स्थापित होने का क्या मतलब है? That means you become unshakable. इसका मतलब आप हिलाए ना जा सके इस बात से। No matter what people say, no matter what devil says in your ear, you will say, devil, get lost because I know that I am the righteousness of God in Christ Jesus. फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता शैतान क्या कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Because no one of us is living a perfect life. क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जो सिद्ध जिंदगी जी रहा हो। Right? You know, for example, me and Monu and maybe, we have an argument. उदाहरण के लिए मेरा और मेरी पत्नी के बीच में एक बहस हो जाए किसी बात को लेकर के। Not a big argument, a small in which we disagree. कोई बड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन सामान्य सा। And you know which day it was? आप जानते हैं क्या दिन When I था? had to go and preach in a marriage. और वो दिन था जब मुझे एक शादी में जाकर के प्रचार करना था। And then Satan says, you're not worthy to preach in a marriage. और फिर शैतान कहता है तू इस लायक नहीं कि तू जाके शादी के बारे में सिखाए। And I say, Satan, get lost because I am not standing on my own righteousness. I'm standing in the righteousness that comes from Jesus. तो मेरा जवाब यही था, शैतान भाग जाए यहाँ से, क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता के भरोसे नहीं, उस धार्मिकता के जो परमेश्वर ने मुझे दी है उसके भरोसे यहाँ आया हूँ। Come on, turn to your neighbor and say, you are righteous. अपने पड़ोसी को कहे आप धर्मी हैं। You're righteous आप धर्मी हैं because you have received Jesus into your life. क्योंकि आपने यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लिया है। Amen? That's why receiving Jesus is different. इसीलिए यीशु को ग्रहण करना, यीशु को पा लेना सबसे अलग है। You know, no other faith tells you that if you believe in a God, that God gives you their righteousness. Are you getting what I'm saying? कोई भी विश्वास करने का तरीका ये नहीं सिखा सकता कि जब आप
जब आप इस परमेश्वर को जानते हैं तो वो आपको अपनी धार्मिकता दे सकता है। Okay, Ben, let's continue. Are you guys learning something? Okay. I'm telling you a secret for a sickness-free life. मैं आपको बीमारी मुक्त जिंदगी का रहस्य बता रहा हूँ। Even if you have to meditate it, speak it to yourself 1,000 times in a day, do it until you get established in His righteousness. अगर जरूरत पड़े कि आप इस पे मनन करें, 1000 बार अपने आप से इस बात को रोज कहें, जब तक स्थापित ना हो जाए, तो मैं कहूँगा कहते रहें और करते रहें। So you can stand before mirror and say, "Hey, Mr. Righteous." So आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, और भाई धर्मी भाई क्या हाल है? Are you getting it? Okay. You shall be. Okay. For you shall not fear. कितने लोगों को डर लगता है यहाँ पे? You need to be established in the righteousness. और वचन कहता है ताकि तुम ना डरो। अगर कोई है जिसको डर लगता है तो आपको आवश्यकता है उस धार्मिकता में। I have news for you. मेरे पास आपके लिए खबर है। You know what happened? Some sisters would come to me, say, "भैया, जब लाइट जाती है तो हमें लगता है 2 हाथ आएंगे और हमें पकड़ लेंगे." You know, usually because that's how many people feel, you know. Whenever there is like darkness, people try to run away from that place. मेरे से लोग भाग जाते हैं अक्सर। And the Bible is saying, "You shall not fear." और बाइबल कह रही है कि तुम डरोगे नहीं। You know what happens when you establish yourself in righteousness? आप जानते हैं क्या होता है जब आप अपने आप को धार्मिकता में स्थापित करते हैं? You are not afraid of demons anymore. The demons are afraid of you. दुष्टात्माओं से आप नहीं, लेकिन दुष्टात्माएं आपसे डरने लग And I'm जाती not हैं। saying it as a good statement. और मैं कोई अच्छी बात के रूप में नहीं कह रहा We हूँ। went to Pori for a meeting. I've told you that हम before. लोग पौड़ी गए थे एक सभा के लिए, मैंने And पहले there was a बताया। woman badly manifesting with demons. और वहाँ पे एक स्त्री थी जो बुरी तरह से दुष्टात्माएं उसमें थी, और She वो was manifesting. और वो And पूरा I चिल्ला रही was थी। on the stage. I was walking, looking at her. And she went to Devshri and she said, "I'm afraid of this man." और मैं स्टेज पे था उस समय, और वो स्त्री देवश्री के पास गई और कहती कि मुझे इस व्यक्ति से डर लग रहा है। Why was that demon afraid of me? क्यों वो दुष्टात्मा मुझसे डरती थी? Because I am carrying His righteousness. क्योंकि मैं उसकी धार्मिकता लिए चलता When हूँ। you get established in His righteousness, you shall not fear, but the darkness will fear you because you have become the light. जब आप उसकी धार्मिकता में स्थापित होते हैं तो आप अंधकार से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप ज्योति बन चुके हैं, बल्कि अंधकार आपसे डरने लग जाएगा। Amen? Like you get afraid, "Oh man, it's dark," then demons would be saying, Oh man, it's light. "Oh man, the light is coming. Don't go near that person. He's light. He's a shining bright light." तो जब आप पहले कहते होंगे अरे अंधेरा है, दुष्टात्मा आपको देख के बोलेंगे अरे रोशनी है भाई, वहां मत जाओ। When you establish yourself in righteousness, demons know you by your name. जब आप धार्मिकता में स्थापित है तो दुष्टात्मा आपको आपके नाम से जानती हैं। We were in Subhash Nagar. We went when I was like 21 years old. I went to Subhash Nagar, a place where there was a man. He was demonized for 22 years. मैं 21 साल का था उस समय, और मैं सुभाष नगर में किसी के घर पे गया जहां हमें बुलाया। वहां पर एक इंसान था जो 22 साल से दुष्टात्मा से ग्रसित थे, And his family spent 10 lakhs to get him set free from that demon. और उनके परिवार 10 लाख खर्च चुके थे पहले से उनकी आज़ादी के लिए। They would take him from one witch doctor to another witch doctor to another temple to another place. He was not setting free. एक जादू टोना करने वाले से दूसरे के पास, तांत्रिक के पास, मंदिर, यहाँ वहाँ सब जगह ले गए। And I went there. और जब मैं वहाँ गया, The moment I entered his room, जैसे ही मैंने उनके कमरे में पाँव that रखा, demon in that man started shouting, "I know who you are! I know who you are!" और जो दुष्ट आत्मा उस इंसान में थी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी मैं जानता हूँ तू कौन है, मैं जानता हूँ तू कौन है। That time I was not established in righteousness. उस समय मैं धार्मिकता में स्थापित नहीं था। Okay? So I said, "Okay. Tell me then, who am I?" तो जब उसने कहा मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तो मैंने कहा ठीक है बता दो कौन हूँ मैं। That demon said, "You are the son of Most High God." और उसने जवाब दिया कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की औलाद है। So my faith that was here, तो मेरा विश्वास जो यहाँ था it went here. वो यहाँ पहुँच गया। So I said, "Then you know why I have come." तो मैंने कहा फिर तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। Right? I have a news for you. मेरे पास आपके लिए खबर है, You shall fear no more.
क्या There is no devil that the children of God should fear. These demons, they fear you. कि आप किसी से डरेंगे नहीं, शैतान से या किसी भी दुष्ट आत्मा से आप डरेंगे नहीं, लेकिन वो आपके नाम से भयभीत हो जाएंगे। Amen? You will fear no more. Okay, go back to that verse. So first we saw no oppression, no sickness, no depression. Then we are seeing no fear. पहला हमने देखा कोई सताव नहीं होगा, दूसरा हमने देखा कोई डर नहीं होगा। No fear. कोई डर नहीं होगा। Okay. Before God's presence, let me tell you one thing. और परमेश्वर की उपस्थिति के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, I have casted hundreds of demons from people. मैंने बथेरे दुष्ट आत्माएं निकाली हैं लोगों में से। I never had to fast मैंने उसके ever to cast out a demon. मैंने कभी भी इसलिए उपवास नहीं किया कि दुष्ट आत्मा निकालनी है, Because I have authority, you have authority. Jesus said, these signs will follow them that believe in my name. They shall, not they might, they shall cast out demons. क्योंकि मेरे पास अधिकार है और आपके पास अधिकार है। यीशु ने कहा ये चिन्ह होंगे उनके जो विश्वास करते हैं कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। That man, that man, his leg was twisted for 22 years. 22 साल से उन व्यक्ति का पांव मुड़ा हुआ था। And that demon was telling me, even if I go, this man will be like this. और वो दुष्ट आत्मा मुझसे कहने लगी कि जब मैं जाऊंगी तब भी इसका पांव ऐसे ही रहेगा। The demon left. This man walked after 22 years. His family came. They cried. They received Jesus. और वो दुष्ट आत्मा गई और वो व्यक्ति 22 साल बाद चलने फिरने लगे और रोते हुए वो और उनका पूरा परिवार आया। Not only you will not fear, you will also be far away from terror. और केवल इतना ही नहीं कि तुम डरोगे नहीं, लेकिन वचन कहता है कि तुम भयभीत नहीं होगे, भयभीत होने से तुम कोसों दूर होगे। There is a difference between terror when you watch a movie and you are afraid, then when you get to know that there is a terrorist attack. There is a terror attached to it. The Bible is saying terror will not come near you, and I declare it for you and for your families that terror will never ever come near you and your families in the name of Jesus. सो डर लगना अलग है। जब आप कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन मान लीजिए कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है कहीं पे, उसमें जो भयभीत होना जुड़ा हुआ है, जो उसमें भय जुड़ा हुआ है, वचन कह रहा है कि वो भी आपके परिवार के और आपके करीब भी नहीं आएगा। Amen? Isaiah 54:17. यशाया 54 उसका 17। I'll tell you some of the testimonies, okay? और मैं कुछ गवाहियां हैं इससे जुड़ी हुई जो आपको बताना चाहता हूँ। So, I think 8-9 months back, 8-9 महीने पहले the Lord started waking me up like 3 in the morning. प्रभु ने मुझे सुबह 3 बजे उठाना शुरू किया। And the moment I got up 3 in the morning, this verse would come, bam, bam, in my mind. It was coming again and again. और जैसे ही मैं उठता, प्रभु मुझे ये आयत मेरे हृदय में डालता। So I began to declare it. Whenever I declare it for me and I declare it for my family. So every morning I get up and I say, no weapon that is formed against me, my family, my church will prosper. You can ask my wife. I would spend hours going up and down my room and I say, no weapon formed against me, my family, my church will prosper in the name of Jesus. तो मैं इसकी घोषणा करना शुरू करता अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस परिवार के जो परमेश्वर ने मुझे दिया, इस कलीसिया के लिए मैं घोषणा करना शुरू करता कि कोई भी हथियार मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में या मेरी कलीसिया के विरोध में सफल नहीं होगा। So it kept happening for 4-5 days. और 4-5 दिन तक ऐसा हुआ मेरे साथ। Then on the 5th early morning, और 5वें दिन सुबह I got a phone call. मुझे एक फोन कॉल आया, My mom, मेरी मम्मी का, she was crying. और वो रो रही थी। She said, उन्होंने कहा, she told me what happened. उन्होंने बताया क्या हुआ। So there were some thieves. कुछ चोर थे, What they did was they had planned to rob my house जिन्होंने in Dehradun. मेरे घर पे चोरी करने का ठाना था। And they were those thieves, they are called kachhadari. They kill everyone when they come inside. And what they did was they locked all the neighboring houses around my house. और वो जो चोर हैं, वो जो डकैत हैं, उनको कच्छाधारी कहते हैं। और वो जिस घर में चोरी करते हैं वहां जाके सब लोगों को मार देते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। And there were 10 to 12 people and they had swords in their hand. और उन्होंने आसपास के सारे घरों में कुंडियां लगा दी, ताले लगा दिए, And बंद what कर they दिया। did was उन सब के पास they opened our window and they were about to get in. When my father went out, they were 12 in number. I don't know what they saw. They freaked out and ran away. और वो 12 के आसपास थे, सबके हाथ में तलवारें थी। The Bible is saying no weapon
No weapon means no weapon formed against you and your family will prosper in the name of Jesus. तो जब वो खिड़की खोल के अंदर आने ही वाले थे, मुझे नहीं पता उन्होंने घर में क्या देखा कि वो घबरा गए और वहां से भाग गए। और बाइबल कहती है कि कोई भी हथियार, और जब वो कह रही है कोई भी, इसका मतलब कोई भी हथियार आपके परिवार, आपके घराने के विरोध में सफल नहीं Does होगा। anyone have a Bible? Can I have a Bible? Okay. I want to tell you, this Bible has saved my family. इस This बाइबल ने word has set me free from sicknesses. This word has brought me out of debt. This word has changed my life upside down. I plead you, start honoring the word of God. इस बाइबल ने, इस वचन ने मुझे, मेरे परिवार को बचाया, मेरी जिंदगी से बीमारियां हटा दी, कर्जों से मुझे रहित आजाद कर दिया। और मैं कह रहा हूं इसका आदर करना शुरू करें। मैं आपसे विनती करता हूं इस वचन को पढ़ें, उसका आदर करें। No weapon formed against you will prosper. आपके विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। No accident formed against you will prosper. कोई भी दुर्घटना आपके विरोध में बनाई गई जो सफल नहीं होगी। No calamity formed against you will prosper. कोई भी महामारी आपके विरोध में सफल नहीं होगी। No cancer, no sickness formed against you will prosper. कोई बीमारी, कोई कैंसर आपके विरोध में सफल नहीं होगा। No weapon formed against you will prosper in the name of Jesus. कोई भी हथियार जो आपके विरोध में बनाया जाएगा वो कभी सफल नहीं होगा। Amen. And every tongue which rises against you in judgment, Bible says you shall condemn. और हर एक जुबान जो आपके विरोध में आपका न्याय करने के लिए उठ खड़ी होगी, बाइबल कहती है कि तुम उसको खंडित कर देना। That's where we don't get it. We think God is going to condemn it. हमें यही जो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है परमेश्वर उसको खंडित करेगा हमारे लिए। God is not saying that every tongue that rises against you, I will condemn. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं उस जुबान का बहिष्कार करूंगा जो तेरे विरोध में उठेगी। He said, no. When any tongue rises against you in judgment, you condemn that tongue. लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई तेरा न्याय करने के लिए या तेरे विरोध में उठ खड़ा होगा, उस जुबान का बहिष्कार तू करना। Amen. You have such incredible power that you are unaware of. ऐसी अलौकिक सामर्थ परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है जो आपको पता भी नहीं है। When I was a 19-year-old boy and I received Jesus in my heart, I didn't know anything about all this word. जब मैं 19 बरस का था और मैंने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया, मुझे उसके वचन के बारे में कुछ पता नहीं था। And I went to my hometown party and there was a woman that, an evil spirit used to come on her and she used to say and prophesy things about people. जब मैं अपने गांव गया पौड़ी गढ़वाल में, वहां पर एक स्त्री हुआ करती थी जो जिस पर दुष्ट आत्मा आया करती थी और फिर वो लोगों के बारे में बताया करती थी, उनके भविष्य के बारे में बताया करती थी। And that woman started saying that Ankit has been deceived. Ankit has been deceived. और वो स्त्री कहने लगी कि अंकित को धोखा दिया गया है, उसको धोखा दिया गया है। Actually, that was the demon. असल में वो दुष्ट आत्मा थी। And I don't know where I had this audacity. I said, bring that woman in front of me and let her say this on my face. If she says that she's greater than Jesus, I'm going to leave Jesus and worship her. और मुझे नहीं पता ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आई। मैंने कहा उस औरत को मेरे सामने लाओ और उसको मेरे मुंह पे ये बात कहने दो। अगर वो कहती है कि वो यीशु से महान है तो मैं यीशु को छोड़ दूंगा, उसकी पूजा करूंगा। So she came. तो वो औरत मेरे सामने And आई। before they come, they beat drums. और जब वो that spirit comes. जब वो आती है, जो वो दुष्ट आत्मा आती है, उससे पहले वो लोग ढोल नगाड़े बजाते थे। So they are beating drums. तो वो ढोल नगाड़े बजा रहे That हैं spirit didn't come. और वो आत्मा आई नहीं। They are beating drums more. वो ढोल और जोर से That पीट spirit रहे didn't come. वो आत्मा नहीं आई। They are beating more. और जोर से पीटने That लगे, spirit didn't वो come. आत्मा नहीं आई। You know why? जानते हो क्यों? Because the darkness is afraid of you. The darkness is afraid of you. क्योंकि अंधकार ज्योति के सामने थरथराता है, उससे घबराता है, डरता है। I have stopped watching horror movies. मैंने डरावनी मूवियां देखना बंद कर दिया। You know why? पता है क्यों? Not because I'm afraid. इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता है, Because I pity them. इसलिए क्योंकि मुझे दया आती है उन पे। They show a stupid, powerless, idiot demon to be so powerful. क्योंकि वो एक मूर्ख, सामर्थहीन, बेवकूफ दुष्ट आत्मा को इतना महान दिखाते The हैं। Bible says, your God will soon crush Satan underneath your feet. Every demonic power is under your feet in the name of Jesus. बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले कुचल देगा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट की शक्ति तुम्हारे पांव के नीचे है। You have the power over all the demons. आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर है। Satan is powerless. शैतान सामर्थहीन है। What?
But we had heard that it's so powerful. लेकिन हमने तो सुना था कि वो बहुत Oh, शक्तिशाली you है। had heard wrong. आपने गलत सुना था। Read the Bible. बाइबल पढ़ लो। Jesus said, behold. Luke 10:19. Can you put it here? लूका 10 उसका 19। I love this verse. मुझे प्यार है इस आयत से। I love this scripture. Luke 10:19. Luke 10:19. The Bible says, Jesus said, behold, I give you power and authority to trample on snakes and scorpions and over not some. You have the authority over all the power of the enemy. यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य देता हूँ हर एक सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रोंदने का और दुश्मन की सारी सामर्थ्य के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। I mean, like, if I'll tell you my stories, you'll laugh. I have crazy stories wherein I have fought with witch doctors. They said, you don't know who I am. I said, you don't know who I am. अगर मैं आपको अपनी कहानियाँ बताऊंगा तो बहुत एक बार एक तांत्रिक से मेरी लड़ाई और वो कहता है कि तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मैंने कहा तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। You are the light. आप ज्योति हैं। You are the light. आप ज्योति हैं। And the light is not afraid of darkness. The darkness is afraid of light. और ज्योति अंधकार से नहीं डरती लेकिन अंधकार ज्योति से घबराता डरता है। Amen. Behold, Jesus saying, I give you. Who is giving us? We have not earned it. Yeah. He said, I give you. He didn't say you have earned it by your prayers and fasting. He said, I give you. यीशु ने ये नहीं कहा कि अपने उपास और प्रार्थना से तुमने कमा लिया है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें देता हूँ। He said, I'm giving you. मैं तुम्हें दे रहा हूँ। And when someone gives you something, जब कोई आपको खुद से कुछ देता है, you don't say, wait, आप ये नहीं कहते रुको, let me fast for 2 days. पहले मैं दोनों उपवास करूंगा, Then I'll receive this gift. फिर ग्रहण करूंगा इस No, तोहफे you को। take it. नहीं, आप उसको ले लेते हो And you say, thank you. और बोलते हो धन्यवाद। Amen? Say, Lord, thank you. बोलिए धन्यवाद प्रभु, Because I have the authority. क्योंकि मेरे पास अधिकार है। He gave you. उसने आपको दे दिया अधिकार And you received. और आपने उसको ग्रहण कर लिया। He gave it to you. उसने आपको दे दिया, And you received. आपने ले लिया। Are you sure? पक्का? No rocket science. कोई मुश्किल बात तो नहीं है। He gave you. उसने आपको दे दिया, You received. आपने ग्रहण कर लिया। Amen? When you received, जब आपने ग्रहण कर लिया, it is yours. वो आपका है। When you received it, जब आपने उसको ग्रहण it's किया, yours. वो आपका है। And devil recognizes those people who have received this authority by faith. और शैतान उन लोगों को अच्छे से पहचानता है जिन्होंने विश्वास से इस तोहफे को ग्रहण कर लिया। You know, once I was casting out a demon and then demon started saying, you cannot cast me out. एक बार मैं एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और दुष्ट आत्मा कहने लगी कि तू मुझे निकाल नहीं सकता। I said, but the Jesus who lives in me can. और मैंने कहा लेकिन जो यीशु मुझ में रहता है वो निकाल सकता है। And instantly that devil left. और उसी समय वो चला गया, Because it's his authority, क्योंकि वो उसका अधिकार है but he gave it to me. जो उसने हमें दे दिया। He gave it to me. जो उसका अधिकार उसने And हमें I दे दिया received it. और मैंने उसको ले So लिया। it's mine. अब वो मेरा हो गया, It's yours. वो आपका है। You have the authority over all the power of the enemy. आपके पास अधिकार है शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर। Amen? Hallelujah. You know, I don't know if there is an auntie, she comes here. She had a suicidal spirit, tried to jump off from her roof. I didn't know that. She came to me, she said, pray for me. And I was late. I said, God bless you in Jesus' name. And that demon left. और एक आंटी है जिनमें एक दुष्ट आत्मा थी जिसके कारण वो बार बार आत्महत्या करना चाहती थी, अपने छत से कूदना चाहती थी और ऐसे बहुत से उनको सताव के विचार आते थे। और I जब वो didn't shout, I didn't scream. I just said, God bless you. And she went home, and later I got to know this testimony that she completely got set free. No more desire to commit suicide. और इस बात का मुझे नहीं पता था, लेकिन जब वो मेरे पास प्रार्थना के लिए आई, मैं जल्दी में था, मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं चला गया और उसी दिन परमेश्वर ने उनको आज़ाद कर दिया। जब वो घर गई तो उसके बाद दोबारा कभी उनको वो विचार नहीं। You have to establish yourself in this truth that you are the righteousness of God. God has made you righteous. इस सच्चाई में आपका स्थापित हो जाना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया है। Okay? So what did we learn first? क्या सीखा हमने पहले? What is the benefit of righteousness? क्या फायदा है धार्मिकता का? You will be far from oppression. आप सताव से कोसों दूर होंगे। Right? No more oppression.
दोबारा कभी सताव Can के you अधीन नहीं imagine an आना। operation free life? क्या आप सताव मुक्त जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? Can you imagine a life in which you will never be sick anymore? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी जिंदगी जिसमें कभी दोबारा बीमार नहीं होंगे? If you believe it, you'll have it. If you will doubt it, you won't have it. अगर विश्वास कर सकते हो तो वो आपकी है। Amen? Jesus has given this gift of righteousness to you. यीशु ने धार्मिकता का ये तोहफा आपके लिए दिया है, There is no oppression, जिसमें कोई सताव नहीं, no sickness. कोई बीमारी नहीं। One more thing. एक और बात, Hallelujah. Awesome. Proverbs 21:21. No, before that, Proverbs 10:6. Proverbs 10:6. नीति वचन 10 उसका 6, नीति वचन right? Okay. Are you ready? Blessings are on the head of righteous. Amen. That means wherever you go, you are taking blessings with you. आशीषें धर्मी जन के सर पे बनी रहती हैं, उसके You want सर पे some? ठहरी रहती हैं। Take it. Blessings are on the head of the righteous. आशीषें धर्मी जन के सर पे ठहरी Come on, say it रहती after हैं। me. Keep your hand on your head. अपने हाथ को अपने सर पे रखिए, Say, because I am righteous, बोले क्योंकि मैं धर्मी हूँ, the blessings are on my head. परमेश्वर की आशीषें मेरे सर पे हैं। Amen? Bible doesn't say curse is on your head. Bible is saying because you are righteous, the blessings are on your head. बाइबल ये नहीं कह रही कि आप पर कोई श्राप है, लेकिन बाइबल कह रही है क्योंकि आप धर्मी हो, आपके सर पे आशीषें बनी रहती हैं। Amen? You are blessed people. आप आशीषित हैं। See, that's why I was telling you, I told that woman, God bless you, and she was set free. You know, God bless you is a cliche. Everyone uses it. इसीलिए जब मैंने उस स्त्री से कहा परमेश्वर आपको आशीष दे, ये कहना एक कहावत बन चुका है कलीसिया में, हर कोई कहता है। You can only give what you have. आप वही दे सकते हैं किसी और को जो आपके पास है। When a person who is empty tells me, God bless me, it does nothing. जब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद खाली है मुझे कहता है परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तो जिसके पास कुछ नहीं है वो मुझे क्या देगा? But you are the people, you carry the blessings on your head. लेकिन When आप you वो say लोग हैं। God bless you, really the blessings upon you start coming into their lives. आप वो लोग हैं जो परमेश्वर ने आशीषित किए हैं, जिनके सर पे आशीष है। जब आप किसी से कहते हैं परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तो वो सच में आशीषित हो जाता है। Amen? You don't know the power of you saying God bless you to आप people. उस सामर्थ्य को नहीं जानते, क्या सामर्थ्य है वो आपके ये कहने में कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। Amen? When you start saying God bless you to people, really they start seeing blessings in their जब life. आप किसी के ऊपर ये आशीष बोलते हैं तो सच में वो आशीषित होने लग जाते हैं। Proverbs 21:21. नीति वचन 21 उसका 21। Proverbs 21:21. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. जो कोई धार्मिकता का पीछा करता है वो जीवन, समृद्धि और आदर को प्राप्त करता है। Amen? You don't pursue prosperity for prosperity, you pursue righteousness for prosperity. आप अमीर होने के लिए अमीरी के पीछे नहीं, धार्मिकता के पीछे जाएं। Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that the world is crazy after shall be added to you. पहले परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता के पीछे जाओ, तो अपने अब ये सारी बातें जिसके लिए दुनिया मरती है अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। The cars, houses, all these things shall be added to you. वो घर, वो गाड़ियां, हर एक बात जिसके लिए दुनिया भागती है When वो you तुम्हारे- start pursuing righteousness. जब तुम धार्मिकता के पीछे चलने लग जाते हो। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की, What does it mean to pursue His righteousness? उसकी धार्मिकता की खोज करो का मतलब क्या है? It simply means you start to establish yourself in His righteousness. साधारण तौर से बोला जाए तो केवल ये कि उसकी धार्मिकता जो उसने आपको दी है उसमें अपने आप को स्थापित What करो। will you find? क्या मिलेगा? Life, जीवन, prosperity, समृद्धि and और honor. आदर। Honor. आदर। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बता दूं, Any person कोई भी who meditates जो मनन करता है and establishes himself in righteousness और अपने आप को धार्मिकता में ठहरा लेता है, will be honored on the earth. वो पृथ्वी पर आदर पाएगा। Amen? You will start receiving the honor when you start pursuing His righteousness. आप आदर में जीने लग जाएंगे जब आप उसकी धार्मिकता के पीछे चलेंगे। Amen? Do you know honor cannot be demanded? क्या आप जानते हैं आदर मांगा नहीं I can जा say, hey Neha, get up. I'm your pastor. I'm standing here. That's stupid.
ये कहना कि अरे मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मेरा आदर करो, ये She'll think this बेवकूफी guy है। is insecure. He doesn't even know his identity. ये एक ऐसे व्यक्ति की जुबान है जो अपनी पहचान को भी नहीं जानता। Honor is never demanded. Honor comes from the heart. आदर कभी मांगा नहीं जाता, लेकिन वो हृदय से अपने आप आता है। Amen? When you pursue righteousness, you get life. But whose life do you get? When you pursue His righteousness, so whose life do you get? You get His life. जब आप उसकी धार्मिकता के पीछे भागते हैं तो किसकी जिंदगी मिलती है आपको? उसकी जिंदगी, You get His prosperity. उसकी समृद्धि And you get His honor. और उसका आदर, Amen? The honor that comes from Him. वो आदर जो उसकी ओर से आता है। Psalm 92:12 Amplified Version. वचन संहिता 92 उसका 12, Psalm 92:12 Amplified. इसको हम एम्पलीफाइड में देखेंगे। The Bible here says, the righteous will flourish like the date palm. बाइबल कहती है कि धर्मी जन खजूर की तरह समृद्ध होंगे। ए खजूर. Come on, turn to your neighbor and say, आप खजूर हैं. You know, Indian movies have shown that being a khajur is a bad thing. I want to tell you, being a khajur is an awesome thing. हाँ, मैं खजूर हूँ, मैं खजूर हूँ, मैं खजूर हूँ. You know what is the beauty of khajur? भारतीय सिनेमा ने खजूर होना बहुत ही बुरा दिखाया, लेकिन आप खजूर की सुंदरता जानते हैं क्या है? मैं खजूर हूँ, आप खजूर हैं, आप खजूर हैं, हम सब खजूर हैं. Why am I saying that आप खजूर हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Because the Bible says it, क्योंकि बाइबल जैसा कहती है। right? So the Bible says, the righteous will flourish like date palm. बाइबल कहती है धर्मी जन एक खजूर के पेड़ की तरह समृद्ध होंगे, You know फलेंगे what? फूलेंगे। You know what खजूर जो होता है ना, they are long lived. उनकी जिंदगी बहुत लंबी होती है खजूर की You पेड़ की। will not die before your time. You will be long lived. Long lived. आप अपने समय से पहले नहीं मरेंगे, लेकिन आप एक लंबी जिंदगी बिताएंगे। आप पता चल रहा है क्यों मैं बोला था हम खजूर हैं? The palm trees, they are long lived. खजूर के पेड़ लंबी जिंदगी जीते हैं। Amen? Okay. They are not only long lived, they are useful. केवल इतना ही नहीं, लेकिन बहुत ही किफायती होते हैं, बहुत काम के होते हैं, They are useful. बहुत काम के होते हैं। So your life will not be useless, a good for nothing life. You will become blessing for the nations. Amen? आपकी जिंदगी नालायक नहीं, लेकिन आप देशों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। No one can say that you are good for nothing, you are useless, you will be useful. कोई भी आपकी जिंदगी के बारे में ये नहीं कह पाएगा कि ये नाकारा है, निकम्मा है, नालायक है, लेकिन ये कि ये बहुत बहुत किफायती है। Amen? You will be a blessing. क्योंकि आप आशीष का कारण ठहरेंगे। Right? Not only they'll flourish, and one thing, I started reading, when I read something in Bible, I want to go deeper. जब मैं बाइबल में कुछ पढ़ता हूँ तो मैं उसकी गहराई में जाना चाहता Why doesn't God said they will be like mango trees? हूँ। परमेश्वर ने आम का पेड़ क्यों नहीं बोला? Why did He say palm trees? Just think about it. क्यों उसने खजूर के पेड़ So की बात की? I went to Google तो मैं गूगल में गया and I checked. और मैं देखने लगा I started reading about palm trees. खजूर के पेड़ की खासियत क्या देखने लगा। The beautiful thing about palm tree और is उसकी सुंदरता ये है that a palm tree is evergreen even in a desert. कि खजूर का जो पेड़ है वो मरुस्थल में होने के बावजूद, रेगिस्तान में होने के बावजूद उसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। When no other plants can survive in desert, palm tree flourishes in the desert. Flourishes. एक ऐसी जगह पर जहां पर दूसरे पेड़ जिंदा भी नहीं रह सकते, खजूर का पेड़ वहां पर भी हरा भरा रहता है। When आप सब हरे भरे रहो in Jesus name. Are you getting what I'm saying? That means things are dying all around you. Things are not well all around you. People are losing their jobs. There is all these things happening, but you are flourishing. इसका मतलब ये कि फर्क नहीं पड़ता आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा हो, आपके आसपास की दुनिया में लोग नौकरियां खो रहे हो, क्या हो रहा हो, लेकिन आप जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, आप वहां हरे भरे होते चले जाएंगे, समृद्ध होते चले जाएंगे। Amen? Why? क्यों? क्योंकि आप खजूर हैं। बोलिए मैं खजूर हूं। Amen.
We are evergreen people. हम सदाबहार लोग हैं। Amen. We are evergreen. हम सदाबहार हैं। Our leaves will never dry. हमारे पत्ते कभी सूखेंगे We नहीं। are evergreen. हम वो हैं जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। Amen. And the beauty of palm trees that they flourish even when there is no water. और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी खजूर का पेड़ And then फूला I फला start रहता है। thinking, Lord, that's heavenly. और मैं सोचने लगा ये तो स्वर्ग के जैसा है प्रभु, Because without water, plants can't survive. क्योंकि पृथ्वी पर तो बिना पानी के पेड़ पौधे जिंदा नहीं Are you रह getting what सकते। I'm saying? Even if there is no job, no natural resources, your uncle is not a rich uncle, your auntie is not a rich auntie, your dad is not a rich dad, but still you are going to flourish because you are the righteousness of Christ Jesus. कि अगर नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आपके अगर अंकल या आंटी बहुत अमीर नहीं है, आपके घर वाले बहुत अमीर नहीं है, फिर भी आप समृद्ध होते चले जाएंगे। Amen. And the Bible says they will grow like a cedar in Lebanon, majestic and stable. और बाइबल कहती है कि वो सिदार के वृक्ष की तरह बढ़ते चले जाएंगे जो बहुत महान है अपने डील में। You will be majestic. आप महान ठहरेंगे, You will be stable. आप स्थिर ठहरेंगे जिंदगी में। You know, stable. People can trust you. You will be trustworthy people. स्थिर लोग जिन पर दूसरे लोग भरोसा कर You will सकते be हैं। people of your word. आप अपने वचन को पूरा करने वाले You will be लोग ठहरेंगे। stable. People can trust you. आप वो लोग ठहरेंगे जो स्थिर हैं, जिन पर लोग भरोसा कर सकते That's हैं। the blessing of righteousness. यही आशीष है Okay, धार्मिकता की। I'll say 2 more verses and then I'll go. मैं 2 और आयतें दूंगा। Some of you are making funny faces. Hallelujah. Proverbs 12:28. It's one of my favorite नीति verses. वचन 12 उसका 28 से मेरे पसंदीदा आयतों में से एक है। Amplified. We'll see it in इसको Amplified. हम एम्पलीफाइड में देखेंगे। Proverbs 12:28. In the way of righteousness is life. और ये कहता है धर्मी जन के मार्ग उसके जीवन में। So for example, you're walking. मान लीजिए आप चल रहे हैं, Bible saying there is life. बाइबल कह रही है धर्मी जन के रास्ते में जीवन है, There is life. धर्मी जन के मार्ग में जीवन है, And in its pathway, और उसके मार्गों में, उसके रास्तों में there is no death. मृत्यु है ही नहीं, There is no death. मृत्यु है ही नहीं। If you will get it, you know what? If you are sitting in a train, because of you, all the passengers will reach their destination. Because in the path of righteous, there is no death. अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपके कारण वो सब के सब लोग सुरक्षित पहुंचेंगे, क्योंकि धर्मी जन के रास्ते में मृत्यु है ही नहीं। Are you getting? We have to understand who we are. Like when I sit in a plane or when I sit in a train or wherever I am sitting, I say, thank you, Lord. Because of me, and I'm not saying it arrogantly because I know. I said, because of me, Lord, you're going to protect all these people. और जब कभी मैं एरोप्लेन में जाता हूं तो मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं इस बात को कहता हूं प्रभु धन्यवाद, मेरे कारण आप इन सब लोगों को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि धर्मी जन के रास्ते में मृत्यु ही नहीं है। In your path, there is no death. आपके रास्तों में मृत्यु नहीं है, In your path, आपके रास्तों में there is no death. मृत्यु है ही नहीं। I was hearing a testimony of a pastor, and both the engines of a plane, they were not working. They stopped working मैं on एक mid-air. पासवान की गवाही सुन रहा था, उनके प्लेन के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया जब वो उड़ान ले चुके थे। तो And everybody is panicking, and the air hostess came, and she's giving them, instructions. And he said, "Can I have an apple juice?" And she got furious. और सब लोग घबरा रहे थे, एयर हॉस्टेस सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपातकालीन स्थिति में क्या करना है। और वो They were कहते preparing for हैं, emergency landing, and he said, "Can I have an apple juice?" और वो कहने लगे कि मुझे एक सेब का रस मिलेगा, और एयर हॉस्टेस बहुत He नाराज हो said, गई। "We can die, and you're asking for an apple juice?" उसने कहा हम मरने वाली स्थिति में और तुम्हें सेब का जूस पीना है। He said, "Because of me, everyone in this plane will reach home safely." और उन्होंने कहा मेरी वजह से इस फ्लाइट में बैठा हुआ हर इंसान आराम से पहुंचेगा घर। Why? क्यों? Because there is no death in the path of क्योंकि righteousness. धर्मी जन के रास्तों में मृत्यु है ही नहीं। Amen. And if there is, I know I don't want to take more time, but I just want to tell you, if you can just establish yourself in this truth, you will live an oppression-free life. You will live in prosperity. You will live in honor. You will have no death on your path. अगर केवल अपने आप को इस सत्य में आप ठहरा ले कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आप आदर में जिएंगे, आप समृद्धि में जिएंगे, और कोई मृत्यु आपके रास्तों में नहीं होगी। Amen. So I would encourage you in this entire week. मैं इस पूरे हफ्ते में आपको करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। Will you do it? क्या आप करेंगे ऐसा? Show me your hands. Okay. Angels, click their pictures.
Okay, picture saved in heaven. Now So you're Swar- accountable. You have lifted up your hands. स्वर्गदूतों ने आपकी फोटो खींच ली कि आपने हाथ उठाए ऐसा करने के लिए। In this entire week, इस पूरे हफ्ते में take out all the scriptures about righteousness. धार्मिकता के से संबंध रखने वाली सारी आयतों को आप निकालिए वचन से, Write it down. उनको लिख लीजिए, Meditate it. उन पे मनन कीजिए, Renew your mind अपने मन को नया कीजिए that you are righteous by faith. कि आप विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरे हैं। You know, Bible says the righteous shall live by faith. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से I जिए। have seen this word being alive in my life. मैंने इस वचन को अपनी जिंदगी में जीवित देखा है। You know, Jesus said, those who believe in me, even if they eat anything deadly, if they drink any poisonous thing, it will not harm them. यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करते हैं अगर कोई वो हानिकारक वस्तु भी पी लेंगे उनको कोई नाश नहीं होगा। You know, I was in Africa for 2 months and my entire team was poisoned. मैं अफ्रीका में था 2 महीने के लिए और हमारी पूरी टीम को जहर दे दिया गया। Nothing happened to us because of this scripture. हमको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वचन सच्चा है, Because this word is alive. क्योंकि ये वचन जीवित है। God means every word that He says. जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करता है। Come on, turn to your neighbor and say, no death in your pathway. अपने पड़ोसी को कहें तुम्हारे रास्तों में मृत्यु नहीं है। आपके रास्ते कोई मृत्यु नहीं है. आपके रास्तों में कोई मृत्यु नहीं आएगी। There is life because you are righteous. आपके रास्तों में जीवन है क्योंकि आप धर्मी हैं। There is one more thing the Bible says about righteous. और बाइबल एक और बात कहती है धर्मी लोगों के लिए। The Bible says righteous are not stingy, they are generous people. बाइबल कहती है जो धर्मी है वो कंजूस नहीं लेकिन वो उदार हैं। Don't be stingy, guys. आप कंजूस मत बने, Be generous उदार बने, because that's the fruit of righteousness. क्योंकि वो धार्मिकता का फल है, उसका परिणाम है। And not just in church. और केवल कलीसिया में नहीं। I'm not saying give your 10% in church and then fight with a vegetable vendor for 10 rupees. मैं ये You have नहीं- missed it. मैं ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में अपना दशमांश दें फिर सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए लड़ाई करें, You know, because that's how it has been fed in our culture. क्योंकि हमारी जो रीति रिवाज है वो हमारे भारतीय संस्कृति में No हमने यही सीखा matter है। what he says, कोई फर्क नहीं वो क्या बोलता है, we have to break the price. हमें भाव तो तुड़ाना ही पड़ेगा, मोल भाव तो भैया, करना आलू पड़ेगा। कितने के दिए भैया? 30 रुपए. 30 रुपए. अगर वो बोलेगा zero, free, इतना महंगा. No matter what he says, you have to break that price because it's a nature. तो वो जो कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, आपको मोल भाव करना ही करना है क्योंकि आदत पड़ी हुई है। Is that true or not? क्या ये है कि नहीं है? Why can't you sometime, वो कहता है 30 रुपए का, you give him 20 rupees for you, buy something for your kids. Why can't we do this? ऐसा Why क्यों- can't we be different than the world? ऐसा We क्यों are the नहीं? righteous people. We are different. ऐसा क्यों नहीं कि उसने बोला आलू 30 रुपए का है तो उसको 20 रुपए फालतू दे दिया कि अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना भाई, क्योंकि हम धर्मी हैं, Right? Yeah, generous. हम उदार हैं। Nothing would happen by your giving 20 rupees more आपके to 20 him. रुपए देने से कुछ नहीं होगा उसको, But at least maybe he can buy a chocolate for his kids. लेकिन शायद अपने बच्चे के लिए चॉकलेट ले जाए जाते हुए, The Bible says the righteous give generously. क्योंकि धर्मी जन उदारता से देते हैं।